भारत में सर्वाधिक सर्वाधिक फल का उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। लार्जेस्ट फ्रूट फ्रूट प्रोडक्शन इन इंडिया कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? अहमदाबाद को बोलते हैं। ठीक है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। क्या है? अहमदाबाद। अच्छा, मैनचेस्टर क्यों बोला जाता है? मैनचेस्टर जो है ना, इंग्लैंड में क्या है, एक सिटी का नाम है जहां पर कपड़े बनते हैं, उनको बोलते हैं मैनचेस्टर। तो मैनचेस्टर के लिए, मैनचेस्टर कपड़ों का मतलब क्या है? जो टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल का इंडस्ट्री है कहां पर? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड से ही अंग्रेजों का शासन था, तो इंग्लैंड से ही नाम उठ करके कहां पर आ गया? मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? सिटी ऑफ इंग्लैंड। ठीक है। इंग्लैंड के ये एक शहर का नाम है। समझ में आ गया? तो अगर ये है तो दूसरा क्या हो सकता है? मैनचेस्टर ऑफ जापान भी होगा। पता ही है, जापान का मैनचेस्टर। ओसाका। ठीक है। मैनचेस्टर ऑफ जापान क्या है? ओसाका। ठीक है। दूसरा लिखते हैं मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया क्या होगा? मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। कौन सा है? कानपुर है। ठीक है, लिख लिया कानपुर में। और दूसरा होता है कानपुर में हाई लेवल का मतलब लेदर इंडस्ट्री भी है। ठीक है। कानपुर में लेदर इंडस्ट्री भी है, और सबसे ज्यादा अगर लेदर कहीं पर बनता है तो मद्रास में, मतलब चेन्नई में बनता है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक चमड़ा का उत्पादन, चमड़ा का उत्पादन कहाँ होता है? कानपुर में। लार्जेस्ट लेदर प्रोडक्शन इन इंडिया कहाँ है? कानपुर। ये वाला मात्रा गलत था, ऐसे होगा। तमिलनाडु में एक साड़ी भी बनता है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही महंगा साड़ी होता है। उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट अभी। ठीक है। एक शहर है वहां पर बहुत ही महंगा साड़ी बनता है।
मतलब हाथ से काम होता है उस साड़ी पर। मतलब कढ़ाई उस पर जो है ना हाथ से होती है। लुंगी वो वाला पहनते हैं, मतलब वो शादी में भी लुंगी ही पहनते हैं। व्हाइट वाला लुंगी होता है जिसमें नीचे बॉर्डर होता है। ठीक है, गोल्डन कलर का बॉर्डर होता है नीचे। मिटा दूं? कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी राजधानी है भारत की जो कर्क रेखा पर स्थित है? आंसर है रांची। हाँ, ठीक है। रांची इज लोकेटेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसी ऐसी राजधानी का नाम बताओ जो कर्क रेखा पर स्थित है। तो रांची जो है कर्क रेखा पर ही स्थित है। ठीक है। और एनएच का क्रॉसिंग, मतलब एनएच का चौराहा किसको बोलते हैं? भारत में एनएच का चौराहा, नेशनल हाईवे, एनएच का चौराहा कानपुर में है। ठीक है। तो चौराहा को क्या इंग्लिश में चौराहा कुछ और बोलते हैं कि चौराहा लिखेंगे? चलो इंटरसेक्टिंग पॉइंट लिख देते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एनएच इन इंडिया। कौन सा है? कानपुर। ठीक है। हमारा जो मतलब लार्जेस्ट हाईवे है, मतलब लार्जेस्ट एनएच है, क्या नाम है उसका? भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, भारत का सबसे बड़ा एनएच कौन सा है? आंसर है NH-31। लॉन्गेस्ट हाईवे, नेशनल हाईवे बोलेंगे इसको, या एनएच लिख देते हैं, एनएच इन इंडिया या ऑफ इंडिया। NH-44। ठीक है। एशिया का सबसे पुराना और लंबा रोड, क्या नाम है उसका? ग्रांड ट्रंक रोड। इसका पहले नाम हुआ था शेर शाह सूरी मार्ग, शेर शाह सूरी रोड। ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे एशियाज ओल्डेस्ट एंड, इंडिया में है ये, भले ही एशिया में है, एशिया के लॉन्गेस्ट और ओल्डेस्ट है, लेकिन इंडिया का है ये। अभी तुम्हारे दिल्ली में ही है, बता रहे हैं अभी। ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रोड
कौन सा है? ग्रांड ट्रंक रोड या शेरशाह सूरी रोड? कौन कौन सुना है जीटी रोड? जीटी रोड, जीटी करनाल रोड सुना है ना? वही रोड है जीटी, मतलब ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है। कहां से शुरू हुआ था? बंगाल से शुरू हुआ था, पंजाब के लाहौर तक गया था। ठीक है। बंगाल से शुरू होकर के पंजाब के लाहौर तक गया था। बनाया कौन था? शेरशाह सूरी बनाया था। ठीक है। बिहार का शासक था ये शेरशाह सूरी, जिसने हुमायूं को मार उसको किसको, हाँ हुमायूं को मार के भगा दिया था। बाबर के बेटे को मार के भगा दिया था, भाग गया था वो मुल्तान। ठीक है। और बहुत ही बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी अपनाया था वो, बहुत ही बढ़िया सिस्टम डेवलप किया था। अब सोचो रोड को, मतलब इतना बढ़िया रोड बना दिया था कि जाने में लोगों को दिक्कत नहीं होगा। फिर जब अकबर आया यहाँ पर, जब शेरशाह सूरी मर गया तो उसके बाद उसका बेटा था तो वो सर्वाइव नहीं कर पाया। ठीक है। तो जब अकबर फिर आया तो अकबर उसी के पॉलिसी को यूज किया। ठीक है। इतना पुराना रोड है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला क्या है? पशु मेला में सोनपुर मेला बिहार। कहाँ लगता है? बिहार में। लार्जेस्ट एनिमल फेयर ऑफ इंडिया कहाँ है? सोनपुर, बिहार। गंगा नदी के किनारे ही लगता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई है। मुंबई भारत का प्रवेश द्वार बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को बोलते हैं। मुंबई में है। ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा मीनार कौन सा है? टॉम्ब। भारत का सबसे बड़ा मीनार, भारत नहीं विश्व का है ये, सबसे बड़ा मीनार कुतुब मीनार। ठीक है। हाईएस्ट हाईएस्ट टॉम्ब इन द वर्ल्ड क्या है? कुतुब मीनार। इसको शुरू किया था कोई और, तीन चार राजाओं ने मिलकर के कंप्लीट किया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, एक फ्लोर बनाया, बेचारा मर गया। ठीक है। फिर दूसरा राजा आया, ठीक है, उसने दो फ्लोर बनाया, फिर उसका भी काम तमाम हो गया। फिर तीसरा आया, उसने लास्ट वाला फ्लोर बनाया, और जो वर्तमान में भी भूकंप में गिर गया है, मतलब ऊपर वाला टॉप फ्लोर नहीं है। ठीक है। भूकंप में वो गिर गया था। तो अभी जो तुम लोग देखने जाते हो, अच्छा दुख की बात है कि सारे बच्चे सीरियसली नहीं लेते हैं कि हमें हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को देखना चाहिए। वहां पर जाते हो तो क्या बस फोटो वोटो खिंचवा के आ जाते हो, कुछ देखते थोड़ी ना हो। वहां पर एक आयरन पिलर है। आयरन पिलर है ना? कौन बनाया था उसको?
चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम का था, गुप्ता पीरियड के टाइम का था, लेकिन अभी तक उसमें जंग नहीं लगा है। कौन सा टेक्निक था बताओ जरा। उसको बहुत ज्यादा हीट करके रखते थे, ठीक है, और फर्मा में डाल के अचानक से ठंडा कर देते थे, ठीक है। और जब अचानक से ठंडा कर देंगे तो फिर क्या होगा, जिस क्वालिटी का वो आयरन बनेगा उसमें जंग नहीं लग सकता।